उत्तर प्रदेश के आगरा से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ पत्नी के गुटखा खाने से पति नाराज है। नौबत अब तलाक तक पहुंच गई है। पति का कहना है कि उसकी पत्नी मुंह में गुटखा दबाकर बुलेट दौड़ाती है, गुटखा खाने से मना करने पर झगड़ा करती है। पति का कहना है कि पत्नी को शुरू से गुटखा खाकर बुलेट चलाने का शौक है और ये शौक ही अब दोनों के बीच विवाद बन चुका है। पति अब पत्नी के साथ रहने को तैयार नहीं है, जिसके बाद पत्नी ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने इस मामले को परिवार परामर्श केंद्र में ट्रांसफर कर दिया है और ये मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल थाना जगदीशपुरा क्षेत्र की रहने वाली युवती की शादी थाना सदर क्षेत्र के रहने वाले युवक के साथ हुई थी। दोनों की शादी 2020 में बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुई। शादी के बाद दोनों पति पत्नी खुशी खुशी रह रहे थे। पति को धीरे धीरे पता चला कि उसकी पत्नी गुटखा खाती है। गुटखा खाने के बाद उसे बुलेट चलाने का भी शौक है। युवक जगदीशपुरा स्थित एक जूता फैक्ट्री में कारीगर है और 300 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से वह कार्य करता है। युवक की आर्थिक हालत भी ज्यादा ठीक नहीं है। युवक के माता पिता एक पुराने मकान में रहते हैं, मगर युवती के पुराने मकान में रहना नहीं चाहती और उसके पिता ने उसके लिए एक नया मकान युवक को बना के दे दिया, जहां पत्नी अपने पति से रोज गुटखा और बुलेट के लिए खर्चा मांगती है। वहीं रोज रोज पति पैसे देकर परेशान हो गया था। ऐसे में गुटखा और बुलेट चलाने को लेकर दोनों में झगड़ा होने शुरू हो गई। शादी के 2 साल बाद 2023 में आए दिन दोनों में झगड़े होने लगे, जिस पर पति अपनी पत्नी को छोड़कर वापस अपने मां बाप के पास पुराने घर में चला गया। जिसके बाद पत्नी ने पति की शिकायत पुलिस से कर दी और मामला परिवार परामर्श केंद्र में पहुंच गया। परिवार परामर्श केंद्र में दोनों पति पत्नी की काउंसलिंग की गई। काउंसलिंग में युवक ने बताया कि पत्नी रोज गुटखा और बुलेट के पेट्रोल के लिए खर्चा मांगती है। रोज रोज इतने पैसे कहां से ला कर दूं, जबकि पत्नी ने कहा है कि वह शादी से पहले से ही गुटखा खाती आई है और उसे बुलेट को चलाती है। युवती ने यह भी कहा कि बुलेट मेरे पापा ने दी है और मुझे बचपन से बुलेट चलाने का शौक था। वहीं युवक ने कहा कि जब तक पत्नी गुटखा और बुलेट चलाना नहीं छोड़ेगी, वह उसे अपने साथ नहीं रखेगा। वहीं इस मामले पर परिवार परामर्श केंद्र के काउंसलर डॉक्टर सतीश खिरवार ने बताया कि फिलहाल दोनों को अलग अलग तारीख पर बुलाया गया है और दोनों में सुलह कराने की कोशिश की जा रही है।